नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये एक शॉर्ट स्टोरी फिर मैं लाई हूँ जिसका नाम है द स्टूपिड रैबिट। यानी स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख, रैबिट मतलब खरगोश, स्टूपिड मूर्ख खरगोश। ओके। अ रैबिट लिव्ड इनसाइड अ बोरो बेनिथ अ बेल ट्री। ओके। अ रैबिट यानी एक खरगोश लिव्ड रहता था, इनसाइड मतलब होता है अंदर, अंदर की तरफ। कहाँ? एक बोरो यानी एक बिल में, एक बिल, बेनिथ यानी नीचे। ओके। एक बिल के नीचे रहता था एक बेल ट्री यानी बेल का पेड़। ओके। बेल फल होता है, गोल गोल होता है, बड़ा सा। तो उसके बेल का पेड़ था, उसके नीचे एक बिल था। तो वहां कौन रहता था? एक चूहा रहता, सॉरी खरगोश रहता था, रैबिट रहता था। ओके। वन डे, एक दिन, अ राइप बेल फ्रूट fell on the dry leaves under the tree and produced a queer sound। चलिए इसका मैं ट्रांसलेट करती हूँ। वन डे, एक दिन, अ राइप बेल यानी एक पका हुआ बेल, फल, एक पका हुआ बेल यानी फ्रूट, फेल यानी गिरा। ओके, गिरा, ऑन पर, द ड्राई लीव्स यानी सूखे पत्ते पर, सूखे पत्तों पर गिरा, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, एंड और, प्रोड्यूस्ड मतलब होता है उत्पादन करना किसी चीज का। तो प्रोड्यूस उत्पाद किया, क्या उत्पादन? अ क्वीर साउंड। क्वीर साउंड मतलब होता है अजीब आवाज, अजीब साउंड मतलब आवाज, एक अजीब सा ध्वनि उत्पन्न किया। ठीक है। किसने उत्पन्न किया? वो पत्ता से रगड़ता हुआ, पत्ता पर जो बेल गिरा, पका हुआ फल बेल, तो वही आवाज किया। ओके। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग थिंकिंग द अर्थ वाज क्रैकिंग। चलिए, द रैबिट यानी खरगोश, द रैबिट स्टार्ट यानी चालू किया, शुरू किया, रनिंग दौड़ना शुरू कर दिया, थिंकिंग यह मतलब सोचकर, द अर्थ वाज क्रैकिंग यानी अर्थ, यह सोचकर उसने दौड़ना शुरू किया कि अर्थ धरती था, क्रैकिंग यानी धरती फट रहा था। यह सोचकर उसने दौड़ना चालू कर दिया। किसने? रैबिट ने। उसको तो ये नहीं पता था ये बेल गिरा है या कुछ, उसने तो सिर्फ आवाज सुनी। और आवाज, वो तो जानवर है, वो थोड़ी ना उतना समझता है। हम इंसान है जो फर्क कर सकते हैं ये बेल मतलब कौन सा आवाज है, कैसा आवाज है, जाके देखेंगे। तो वो तो जानवर था, इसीलिए। वैन ही टोल्ड द अदर रैबिट्स दे टू स्टार्टेड रनिंग। ओके। वैन जब, जब उसने, यहाँ पर उसने होगा, टोल्ड कहा, द अदर रैबिट यानी दूसरे खरगोश से, दे टू स्टार्टेड रनिंग वे भी चालू कर दिए दौड़ना। ओके। ग्रेजुअली ऑल द एनिमल, सॉरी ग्रेजुअली होगा, ग्रेजुअली ऑल द एनिमल फाउंड आउट एंड स्टार्टेड रनिंग। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। ओके। धीरे धीरे सभी खरगोश को बताया तो वह भी भागने लगे, दौड़ने लगे सभी। स्टार्टेड रनिंग, सभी दौड़ने लगे। व्हेन द लायन शो द एनिमल इन अ स्टेट ऑफ पैनिक ही आस्क्ड देम द रीजन। तो यहाँ पे क्या होगा? व्हेन जब द लायन शो, शेर देखा, एनिमल्स इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, स्टेट यानी होता है, स्टेट यानी राज्य भी होता है, लेकिन यहाँ पे राज्य से कोई लेना देना है भी नहीं। तो यहाँ पे स्टेट का मतलब होगा स्थिति, अवस्था। तो कौन सी अवस्था में था? उसने देखा कि ऑफ मतलब का पैनिक यानी घबराहट की अवस्था में था। कौन था? सॉरी, एनिमल्स, सारे एनिमल्स उसने देखा। जो खरगोश भाग रहे हैं उसके पीछे, सारे एनिमल्स भाग रहे हैं। तो सब किसकी अवस्था में था? घबराहट में था। ही आस्क्ड देम द रीजन, उसने पूछा उनसे इसका रीजन यानी इसका कारण, रीजन कारण, सॉरी, हाँ। ही वांटेड टू नो हु हैड सीन द अर्थ क्रैकिंग। वह वांटेड चाहता था, जानना चाहता था, नो यानी जानना, वांटेड यानी चाहता था, हु कौन हैड सीन द अर्थ क्रैकिंग यानी हु हैड, किसने देखा है, किसने, सीन यानी देखा है, अर्थ क्रैकिंग धरती फटते हुए,
किसने देखा है, कौन जानना चाहता था, शेर। दे पॉइंटेड फिंगर्स एट द रैबिट, दे वे पॉइंटेड यानी पॉइंट यानी निशाना उठाया किस पे, फिंगर्स उठाई, अपनी उंगलियां उठाई किस पे, पॉइंट किए किस पे, एट पर, रैबिट खरगोश पर उंगलियां उठाई, ठीक है, सारे खरगोश ने, सारे एनिमल ने। द रैबिट टुक द लायन टू द प्लेस एंड टोल्ड हिम ही हैड हियर्ड अ साउंड। तो द रैबिट यानी खरगोश टुक ले गए कहाँ, शेर को ले लिया, शेर को, टू द प्लेस यानी उस जगह पे ले गए, एंड और टोल्ड हिम यानी उसे उसको बताया, उससे, ही हैड हियर्ड वह सुना था एक साउंड, वह सुना था यहीं पर एक साउंड, ठीक है। द लायन सो द राइप बेल फ्रूट, लायन यानी शेर देखा, शो मतलब देखा, शी देखना होता है और ये सेकेंड फॉर्म है शो, देखा द राइप बेल फ्रूट यानी पका बेल का फल, पका बेल का फल यानी फ्रूट देखा, पका हुआ फल, एंड और टोल्ड बोला, द रैबिट इससे, खरगोश से, दैट की ही वह, हैड पैनिक्ड फॉर नथिंग यानी वो कहा कि वह व्यर्थ ही घबरा गया था, यानी नथिंग यानी व्यर्थ, व्यर्थ ही, पैनिक घबरा गया था, हैड है वह व्यर्थ ही घबरा गया था, ऐसा ही होगा, किसने बोला, शेर ने। तो यहाँ पे हमें सीख मिलती है, डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली, ओके, डू नॉट फॉलो यानी फॉलो यानी होता है ब्लाइंडली, आंख मूंद कर किसी के अनुसार काम ना करें, ठीक है, जो कहा गया है उसे रोकें और तर्क करें, स्टॉप एंड रीजन वे व्हाट इज सेड, स्टॉप यानी रुकें और पता करें, कारण जाने, व्हाट इज सेड जो कहा गया है, व्हाट यानी जो, इज है, सेड कहना, जो कहा गया है उस पर तर्क करें, रुकें और तर्क करें, ठीक है, किसी पे आंख मूंद कर विश्वास ना करें या अनुसरण ना करें, फॉलो यानी अनुसरण, किसी का अनुसरण करना। तो ये छोटा सा स्टोरी है, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो में, तो आप इसको देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा छोटा सा स्टोरी कैसा लगता है। नमस्कार।